बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबाए अजीज़, आज हम असनाफ़ सुखन की 5वीं किस्त लेकर के हाजिर हुए हैं। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा अजीज़ों, यहाँ मैंने हैअत के एतबार से यानी उनकी शक्ल के एतबार से नज़्म की जो किस्में हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अगर आप ध्यान दें तो नाम जो नज़्म का है उसके नाम के माना अगर आपको मालूम हो तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मिसाल के तौर पर देखिए, मुसल्लस वो नज़्म जिसके हर बंद में 3-3 मिसरे हों, यानी ऐसी नज़्म जो जिसके हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसको मुसल्लस कहते हैं। तो देखिए, अगर आप उर्दू मीडियम के हैं, सेमी की नहीं हैं, तो आप ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें देखिए मुसल्लस किसे कहते हैं? 3 ज़िले वाली शक्ल को। मुरब्बा 4, मुखम्मस 5, मुसद्दस 6, मुसब्बा 7, मुसम्मन 8, मुतस्सा 9, मुअश्शर 10। यानी इसके माने में उसकी तारीफ छुपी हुई है। मुरब्बा 4 मुतवाज़ी ज़िले वाली शक्ल को कहते हैं। तो ऐसी जिस नज़्म के का हर बंद 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो उस नज़्म को मुरब्बा कहते हैं। आप अगर उसका माना ध्यान में रखें तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मुखम्मस जिस नज़्म के हर बंद में 5-5 मिसरे हों, यानी वो नज़्म जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे हों उसको मुखम्मस कहेंगे। मुसद्दस जिसके हर बंद में 6-6 मिसरे हों। आप मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह की मद्द व जज़्र किताब, वो मुसद्दस हाली के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि पूरी किताब जो है मुसद्दस है, हर बंद में 6-6 मिसरे हैं, इसलिए उस किताब के 2 नाम हो गए। उसको मुसद्दस हाली भी कहा जाता है और मजमून के एतबार से चूंकि इस्लाम का उरूज और इस्लाम का ज़वाल बयान किया गया है इसलिए उसको मद्द व जज़्र इस्लाम भी कहा जाता है। ऐसे 2 नाम हो गए इस किताब को। यहाँ देखिए, मैंने एक मिसाल दी है मुसद्दस की, क्योंकि हर एक की मिसाल देना बहुत मुश्किल है, बोर्ड पर इतनी गुंजाइश नहीं है, सिर्फ एक मैंने लिख दिया है। तो आप यहाँ देखिए मुसद्दस है, यहाँ मुसद्दस की मिसाल मैंने लिखी है। देखिए, अजब हैं ये असरार वस्लो जुदाई। ये 10वीं की किताब में सीता जो नज़्म है उसका एक बंद है कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। इस वक्त ये नज़्म नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ 6 मिसरे लिख दिए हैं। जब पढ़ाने का मौका आएगा तो इंशाल्लाह पूरी नज़्म बड़ी तफसील के साथ मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए, अजब है ये असरार वस्लो जुदाई कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। ये 2 मिसरे हो गए। ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। 3-4 मिसरे हो गए। वो शोले के मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली से बनकर जमीन में समाई। 5-6 ये 6 मिसरे हो गए। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि सीता नज़्म मुसद्दस की हैयत में है, यानी इसके हर बंद में 6-6 मिसरे हैं। लिहाजा ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 6-6 मिसरे हों उसको मुसद्दस कहेंगे। आगे देखिए, मुसब्बा 7 जिस नज़्म का हर बंद 7 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसको मुसब्बा कहेंगे। मुसम्मन जिस नज़्म के हर बंद में 8 मिसरे हों उसको मुसम्मन कहेंगे। या आप नाम ध्यान में रखिए, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन। आगे चलते हैं। मुतस्सा वो नज़्म जिसका हर बंद 9 मिसरों पर मुश्तमिल हो। मुअश्शर वो नज़्म जिसके हर बंद में 10 मिसरे हों। मेरे अजीजों, ये तो
तरकीब बंद और तरजीह बंद के एतबार से ये नज़मों की किस्में हो गई कि इसमें वज़न है, काफिया है, अरकान हैं, सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, बहर का ख्याल रखा गया है। इस एतबार से नज़्म की 10 किस्में हो सकती हैं। आप माना अगर ज़हन में रखें, ज्योमेट्री के एतबार से ये सब अरबी के अल्फाज हैं, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतस्सा, मुअश्शर। इनमें से किसी की भी तारीफ आपको पूछी जा सकती है तो आप जहन में रखिए माने इसके, तो आप उसकी तारीफ बड़ी आसानी से कर लेंगे। और अगर बंद दिया गया और इस तरीके का सवाल किया गया कि हैयत के एतबार से ये किस नज़्म का बंद हो सकता है, तो आप मिसरे गिन लीजिए। अगर 3 मिसरे हैं बंद में तो मुसल्लस कह लीजिए, 4 हैं तो मुरब्बा कह लीजिए, 5 हैं तो मुखम्मस कह लीजिए। ये माने के एतबार से उसका नाम रखा गया है। ये तरकीब बंद नज़्म की किस्में हैं। इसी तरीके से यहाँ एक फर्क समझ लीजिए। यहाँ देखिए मुरब्बा, जिस नज़्म का हर बंद 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो, मुरब्बा। रुबाई भी नज़्म की एक किस्म है, लेकिन वो 4 मिसरों पर मुश्तमिल पूरी नज़्म होती है। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा उसका हम काफिया होता है, सिर्फ तीसरे मिसरे में काफिया नहीं होता। तो रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल पूरी नज़्म होती है, और मुरब्बा जिस नज़्म का हर बंद 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो। ये फर्क आप ध्यान में रखिए। अब आगे आते हैं, देखिए नज़्म मुअर्रा, इसके भी माने में ध्यान। मुअर्रा के माने खाली, ऐसी नज़्म जिसके मिसरों के अरकान की तादाद बराबर होती है मगर काफिया नहीं होता। यानी कोई मिसरा उसका मिसरे तो बराबर होंगे लेकिन काफिये का ख्याल नहीं किया जाता है, तो ऐसी नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। आप इस ध्यान में रखिए, मुअर्रा के माने खाली, यानी ये रदीफ और काफिये से खाली होती है नज़्म, इसलिए इसको नज़्म मुअर्रा कहते हैं। अभी आखिरी किस्म देखिए, आज़ाद नज़्म, जिसके मिसरों की तादाद कम ज्यादा हो, काफिया भी ना हो। एक मिसरा लंबा, एक मिसरा छोटा, एक रुक्न बड़ा, एक रुक्न छोटा, और उसमें काफिया भी नहीं होता, तो ऐसी नज़्म को आज़ाद नज़्म कहा जाता है। आज़ाद नज़्म जिसके मिसरों की तादाद कम ज्यादा हो, काफिया भी ना हो। आप फर्क समझ लीजिए नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्म में। इसमें तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं, तज़द्दुद का शिकार हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि नज़्म मुअर्रा के अंदर अरकान की तादाद बराबर होती है लेकिन काफिया नहीं होता, और आज़ाद नज़्म के अंदर मिसरों की तादाद कम ज्यादा होती है लेकिन और काफिया भी नहीं होता है। तो यहाँ नज़्म मुअर्रा में भी काफिया नहीं होता और आज़ाद में भी काफिया नहीं होता, लेकिन नज़्म मुअर्रा के अंदर मिसरों के अरकान की तादाद बराबर होती है, और यहाँ मिसरों के अरकान की तादाद कम और ज्यादा होती है। अरकान की तादाद कम ज्यादा हो और काफिया भी ना हो। ये नज़्म मुअर्रा और आज़ाद के अंदर ये फर्क है। मेरे अजीजों, मेरा ख्याल है कि आप इसको माने के एतबार से याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। बाकी जब ये नज़्म आएगी तो हम इंशाअल्लाह तफसील के साथ पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने एक बंद जो है मिसाल के तौर पर लिख दिया है। मुसद्दस अजब हैं कि असरार वस्ल जुदाई, मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। एक ऐसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। वो शोले के मानंद शोलों से गुजरी, वो इब्लीस बनकर ज़मीन में समाई। मेरे अजीज़ों, बस आज इतना ही। इंशाअल्लाह अब जब पढ़ने का मौका आएगा तो हम चौथी नज़्म को लेकर के हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।